अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज आपको चेरी के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा कि इसके इस्तेमाल के कितने फ़ायदे हैं और इसमें ऐसा आखिर क्या है कि जो अगर खा लिया जाए तो मौत भी वाक़ई हो सकती है। चेरी में बहुत मिक़दार में विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन बी और विटामिन के भी इसके अंदर मौजूद हैं। इसके साथ-साथ कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर की मौजूदगी इसको और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद बना देती है। चेरी एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत दुनिया के बेशतर हिस्सों में पाई जाती है। पाकिस्तान में भी ये पहाड़ी इलाकों बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान में और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों मसलन ज़ियारत वगैरह में भी ये पाई जाती है। इसके फ़वाइद बेशुमार हैं। माहिरीन तिब का कहना है कि चेरी के इस्तेमाल से जोड़ों के दर्द में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। चेरी में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म से जहरीले मादे खारिज करने में मदद देते हैं। चेरी का इस्तेमाल कैंसर जैसे मूजी मर्ज के खिलाफ भी मदाफियत पैदा करता है। इससे जहनी सलाहियत बहुत बेहतर होती है। इसका इस्तेमाल जिस्म में ख़राब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। वज़न को कम करने में भी ये बहुत ही ज़्यादा माउन साबित होती है। नींद की कमी को चेरी खाकर ठीक किया जा सकता है। इससे स्किन प्रॉब्लम भी ठीक होती हैं। चेरी में आसाबी निज़ाम को दुरुस्त रखने की सलाहियत भी मौजूद है। चेरी आँखों की कमज़ोरी को दूर करती है और दांतों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये हड्डियों को मजबूत करती है। इसके अंदर मौजूद मेलाटोनिन नामी कीमियाई जुज़ बुढ़ापे के अमल को सुस्त करने के साथ साथ याददाश्त की कमी को रोकने में भी बहुत ही मुफीद साबित होता है। नींद पूरी ना होने की सूरत में अगर चेरी का इस्तेमाल किया जाए तो नींद की कमी को ख़त्म किया जा सकता है और भरपूर नींद हासिल कर सकते हैं। जो अफराद सुबह शाम चेरी के जूस का इस्तेमाल करते हैं वो दीगर अफराद की निस्बत पुरसुकून नींद के मज़े लेते हैं। चेरी के जूस में विटामिन ए की भरपूर मिकदार पाई जाती है। चेरी यूरिक एसिड को भी ख़त्म करने में मदद देती है। ये निज़ाम हज़म को बेहतर बनाती है। ये दिल के अमराज में भी बहुत मुफीद है। लेकिन शुगर के मरीज़ इसका इस्तेमाल हरगिज़ डॉक्टर से मशवरा किए बगैर ना करें क्योंकि इसमें शुगर की बहुत सारी किस्में भी मौजूद होती हैं। यानी कि जो लोग शुगर के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं उनके बहुत सारे लेवल होते हैं। अगर लोगों को डॉक्टरों ने ये हिदायत की गई होती है कि अगर आप लोग फ्रूट्स खाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा, यानी कि शुगर की इतनी ज़्यादा तकलीफ़ उनको नहीं होती तो उन्हें फ्रूट खाने की परमिशन डॉक्टर देते हैं। लेकिन कुछ लोगों को फ्रूट खाने की भी परमिशन नहीं होती और जिनको फ्रूट खाने की परमिशन होती है उन्हें मसनूई चीनी से बनी हुई मीठी चीज़ें यानी मिठाइयाँ या कोई भी मीठी चीज़ खाना मना होती है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, इसके बाद ही चेरी का इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें शुगर की और ग्लूकोज की मिकदार वाफिर मिकदार मौजूद होती है। चेरी गुर्दों को ताकत देती है और ये जिगर को भी महफूज करती है और जिगर के लिए भी चेरी बहुत ज़्यादा मुफीद है। चेरी सर दर्द की शिकायत को भी दूर करती है। चेरी ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट से बचाती है। चेरी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है। अगर शुगर का मर्ज़ ना हो तो होने नहीं देती, यानी कि कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनके ख़ानदान में सब लोगों को शुगर हो रही होती है तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपका मौरूसी ये मर्ज़ है तो आप शुगर से बचें और शुगर के से बचने के लिए मीठी चीज़ें ना खाएं। तो ऐसे अफराद जिनको अभी शुगर नहीं हुई लेकिन उन्हें मौरूसी शुगर का ख़तरा है तो वो चेरीज़ बहुत खा सकते हैं और चेरीज़ खाने से इनको ये ख़तरा नहीं होगा और ये ख़तरा इनका टल जाएगा। तो ऐसे अफराद जिनको मौरूसी शुगर का ख़तरा लाहक हो वो चेरी का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उन्हें शुगर नहीं होगी। लेकिन दूसरी मीठी चीज़ों से परहेज़ करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये स्ट्रोक के ख़तरे को कम करती है। ये जिस्मानी दर्दों को भी ख़त्म करती है। बताएं कि चेरी में आखिर ऐसा क्या है जो नुकसान भी पहुंचाता है, और वो है चेरी के बीज। इनको हरगिज़ नहीं खाना चाहिए। बाज़ औक़ात बच्चे ये निगल लेते हैं जो बहुत ही ख़तरनाक भी हो सकते हैं। अगर पेट में चले जाएं तो अपेंडिक्स की तकलीफ़ भी हो सकती है, वरना अगर सांस की नाली में फंस जाए तो मौत भी वाक़ई हो जाती है। इसलिए छोटे बच्चों को इसके बीज निकाल कर ही इसे खाने के लिए दिया जाए या फिर
फिर इसका शरबत या इसका जूस बना दिया जाए, ताकि वो बच्चे इस जूस को पी लें और उनको सेहत भी मिल जाए और इस बीज से वो हरगिज़ नुकसान ना उठाएं। वीडियो बनाने का मकसद तमाम लोगों को कुदरत की बनाई हुई नेमतों के फ़ायदे से आगाह करना है, ताकि इससे अपनी सेहत को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।